ये दुपट्टा वो इज्जत है जिसका हक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अदा करके दिखाया। ये दुपट्टा वो कपड़ा है जिसकी अहमियत हजरत सैयदा ज़ैनब ने बताई। पर्दा होता क्या है, फिर रब ने भी यूं लाज बचाई है, यूं इज्जतें बख्शी हैं। मैदान क़यामत में सब अपनी अपनी के चक्कर में होंगे। ऐलान होगा, गुजरने वालों, ठहरने वालों, खड़ो वालों, रुको वालों, गर्दनें झुका लो। कहा क्यों? का मेरे महबूब की बेटी फातिमा पुल से रात से गुजर के जाने वाली है। अल्लाह अकबर। समझ गए सारे लोग? समझें जरा, समझें। मेरी बहन, इस्लाम ने फांसी नहीं दी तुझे, गला नहीं घोटा तेरा, आज नहीं उड़ती दुपट्टा है। मर्द तो कोट भी 3 पीस वाला पहन रहा है और औरत सिंगल पीस में काम चला रही। क्या हो गया? इस्लाम इतना गैरत वाला दीन है कि उसने कफन को भी ऐसा रखा है। मर्द के 3 कपड़े हैं तो औरत के 5 कपड़े रखे हैं। 5 कपड़े। जाते कब्रिस्तान, जाते हो, जाया करो। जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें कंधे पे ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। लोग कहते हैं आला हजरत ने खाली काफिर बनाया। मैंने कहा ना, ये भी गलत बोल गया, लेकिन काम किए मेरे इमाम ने बड़े बड़े। उन्होंने क्या कहा? पूरी कौम को आगाह किया। उन्होंने ये भी तो कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जाते हैं ना कब्रिस्तान। अच्छा, जब मर्द का जनाजा रखा जाता है मोहम्मद अली भाई, कोई चादर होती है, कोई कपड़ा, कुछ नहीं ना। कुछ कब्र में, कुछ ऊपर, कुछ सबसे ऊपर। यही तो इससे होते। ऐसे मुर्दे को उतारा जाता है। लेकिन जब किसी के घर की इज्जत कब्र में जाती है तो फिर कपड़ा टंगता है कि नहीं? गए हो कि नहीं कब्रिस्तान? जो गए वही बोले। फिर कपड़ा टांगा जाता है। कहा सुनो भी, नजरें फेर लो। कहा क्यों? कि मरहूमा को कब्र में उतारा जा रहा है। ये ऐलान होता है कि नहीं? बोलो। एक ऐलान और होता है कि गैर महरम इस औरत का चेहरा ना देखे। जब चेहरा दिखाया जाता है, ये ऐलान होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? ये ऐलान किया जाता है, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। मेरी बेटी, अब दिल थाम के मेरी बात सुन। तुझे 3 जगह मैंने इज्जत देते देखा। जब तुझे गुस्ल दिया गया, कहा सारे लोग हट जाएं, कोई इसके कपड़े पे भी किसी की नजर ना पड़े। जब इसको कफन दिया गया, लेटाया गया, तब यह ऐलान किया गया, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। जब कब्र में उतारने की बारी आई, चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया गया। हम भी तो कब्रिस्तान में खड़े थे। कहा मौलवी पीछे हट जा, अब इधर नहीं देख सकता है, इसलिए कि बेटी जनाजा कब्र से जनाजे से कब्र में जा रखी है, अब नजरें फेर ली जाएं। मैंने कहा कौन है? कहा फला की बेटी है। मैंने कहा इतनी इज्जत? कहा हाँ, अब कब्र में उतारा जा रखा है। ये औरत है, तुझे पता नहीं है? मैंने कहा मुझे खूब पता है, तभी तो हैरत हो रखी है। तुम्हें भी आज दिख रहा है, आज कहते हो फला की बेटी है। नजरें फेर ली जाएं। कल जब ये बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी, तब ये किसी की बेटी थी कि नहीं? जब मैरिज हॉल में जाकर के ये खुले बालों से घूमती थी, तब किसी को याद नहीं आता था ये किसी की बेटी है। जब मेले मजार में जाती थी, तब किसी को नजर नहीं आती थी ये किसी की बेटी है। जब ये तमाशों में खड़ी होती थी, तब किसी को नहीं पता चला ये किसी की बेटी है। आज मर गई है तो सब कह रहे हो कि ये फला की बेटी है। मेरी बेटी, इससे पहले कि तेरे ऊपर अलग से कपड़े डाले जाएं, अपनी मर्जी से कपड़े डाल ले। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर। जलसे इतनी आसानी से नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
एक एक महीना हो जाता है तोड़ते तोड़ते, तब जाके कोई पंडाल लगता है। नींदें उड़ती हैं हफ्तों की, तब जाके कोई मौलवी यहां तक पहुंचता है। और आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए सुन के चले जाएं तो ये कमेटी वालों के, जलसे वालों के साथ जुल्म है। ये सोच के जलसों में आया करो, कमेटी वालों ने ये महफिल इसलिए रखी, मेहनत करो यार, शायद किसी की समझ में दीन की कोई बात आ जाए, कोई बात किसी की समझ में आ जाए। यहां से जाओ ना, कुछ लेके जाना, खाली ना जाना, कम से कम इतना ही लेके चले जाओ कि हमें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना। और अपने घर की बहुएं नेक लेके आइए। ये जो मरे फिर रहे हो ना 10 लाख के चक्कर में, एक फोड़ा निकालता अल्लाह कमर में, एक 15 लाख का एक चीरा लगता है। 10 वो भी गए जो ससुर ने दिए थे, और 5 वो भी गए जो सलामी में आए थे। बेड़ा ही गरक। ये दौलत कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी नस्ल को परवान देना। हाँ, मेरे जहन में मिसाल आ रही है लेकिन दूंगा नहीं। मैंने एक मौलवी को देखा कि गीता पढ़ के दीन समझा रहा था। उसका मामला नहीं कर, मैं एक बात कहता हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती, ऐसी तुम ऐसी वो है। दीन समझाने के लिए वेद, हुजूर के दौर में, जाहिरी दौर में हुजूर के सामने तौरात या ज़बूर पढ़ी गई तो हुजूर के चेहरे का एक रंग आता था, एक जाता था। मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जब कुरान आ गया तो अब किसी किताब की जरूरत नहीं है। जब तौरात ज़बूर की जरूरत नहीं रही तो अब भागवत पढ़ के सुनाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है जो कौम कुरान की नहीं मानती वो गीता की मानेगी? वजह क्या है? बात ग्रंथों की नहीं, बात दिल की है। हराम रोजी खाते खाते इतने काले हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, गुजारिश है आपसे, जलसों में आया करो ना, मूंड बनाने नहीं, तकदीर बनाने आया करो। तकदीर बनाने आया करो। नात सुनोगे रूह ताजा होगी, तकरीर सुनोगे किरदार ताजा हो जाएगा। ये दोनों चीजें रखी जाती हैं ताकि रूह भी पाकीज़ा रखे, किरदार भी पाकीज़ा रखे। दोनों चीजों को आप मजबूती से थामिए। हाँ, एक अच्छी नस्ल को परवान देने के लिए 10 लाख का चक्कर ना डालिए। खास करके जलसे वालों, एक बात कह दूं, खाली कमेटी के जलसे की कमेटी ना बनो, कौम की निगरानी की भी कमेटी बनो। आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं एक जलसा करा लिया साल में छुट्टी नहीं। जिन्होंने आज पगड़ी बांधी है ना, दिल में सोच लेना, हमारी एरिया में, हमारी रेंज में जहां भी गलत होगा हम वहां गलत नहीं होने देंगे। यह जिम्मेदारी भी आप उठाइए। कब तक? ये पगड़ियां सिर्फ बिरयानी तक, सलाम तक नहीं, ये पगड़ी तादमे ज़ीस्त रहनी चाहिए। भले की अलमारी में रखी हो लेकिन इसका पैगाम दिल में रहना चाहिए। मैंने कोई जिम्मेदारी उठाने की पगड़ी बांधी थी, किसी चीज का हक अदा करना है। गौर कर, अगर यतीम का निकाह नहीं हो रहा है, जैसे जलसे का चंदा करके जलसा कराया है, एक चंदा करके किसी यतीम, किसी बेवा के घर की इज्जत बचा लिया करो। हाँ, वो सुना मैंने, कह रहा ना 1.5 किलोमीटर की चादर गई है फला मियां के मज़ार पर। आप कौम देखो हमारी। सुनो भाई, मैं पहले बता दूं, बरेलवी हूं मगर अकीदत है। देखो 1.5 किलोमीटर की चादर। कहाँ पे था मैं? गुजरात में था। मुझे बताया लोगों ने कि लोग यहाँ से अजमेर शरीफ पैदल गए लेकिन एक टाइम की नमाज रास्ते में नहीं पड़ी। पैदल चल के गए, एक टाइम की नहीं पड़ी। 1.5 किलोमीटर की चादर लेके जा रहा। क्या भैया चादर में इस्लाम का नुक्ता नजरिया क्या नहीं? ये भी तो देख, हमारा इस्लाम एक चादर से ज्यादा दूसरी चादर की इजाजत नहीं देता। और दे चादर, दे चादर, दे चादर, इतनी चादरें कि मुजाबिर का कमरा भर गया। पहले तबर्रुकात ढूंढने नहीं मिलते थे, अब बांध के देते हैं। हुजूर हम तो खुद तुम्हें दे के गए थे, अब हम क्यों लेके जाएं?
मेहरबानी करो, जो करते हो कुछ कमी नहीं करते। कुरान का हदिया करागा तो दे पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, इतनी पेटी मस्जिद में कि मुसल्ला पीछे आ गया। अब मेहराब में पेटी पेटी है, इतनी चादरें, इतनी चादरें, इतनी चादरें कि पूरे मुजाबिर खाने में चादर चादर। तस्वीर का पता ही नहीं, कुरान है ही नहीं। ये क्या है कि ये सारी बरकत वाली चादरें। ओ भाई मेरी एक बात सुन, चल चादर ही ला, गरीब नवाज के नाम की ला, वारिस देवा के नाम की ला, मदार पाक के नाम की ला, मर्जी है तेरी। वो ला के कह अजमेर वाले ये तेरे नाम से फला गरीब की बेटी को दुपट्टा दे रहा हूं। ये जो 1.5 किलोमीटर की चादर लेके चला और एक जगह मस्जिद में नहीं रुका, इससे ज्यादा जरूरी था 1.5 किलोमीटर के कपड़े बनाता। जाके देख कितनी बेवाओं के बदन पे आज भी पैबंद लगे कपड़े हैं। जाके देख तो सकी कितनी बेवाएं आज भी बिना दुपट्टे के गुजारे कर रही हैं। और तुझे क्या पता है, तू तो चादर के नशे में मस्त रह गया। तू नहीं जानता कि आज कितने गरीबों के दुपट्टे पेट भरने के लिए उतार दिए जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे, अजमेर वाले के नाम का, बरेली वाले के नाम का, बगदाद वाले के नाम का किसी गरीब को जोड़ा पहना दे, खुदा तुझे हश्र में जन्नत का जोड़ा अता फरमा। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों ये काम करो, रोक लगाओ फजूल की चीजों पे। जिसकी इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी वो भी घर बैठे बैठे कह रही है ऐ जी मैंने चादर बोली थी मेरा ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी। तो ये ऐसा रट्टू तोता कि नहीं कही तो मैंने भी थी, हो मेरा भी नहीं रहा था। दोनों कथे गए मजार पर, दोनों ही। शर्म कर यार, औरत मजार पे घुमाने की चीज नहीं होती है, औरत पर्दे में रखने वाली चीज होती है। तो जिधर को लेके चल दिया। अच्छा मौज आ रही है, पीर साहब भी कुछ कहने को तैयार नहीं। ये मैं ओवर बोल रहा हूँ, अपने टाइम से ज्यादा बोल रहा हूँ। तो वजह है आप लोगों की। मुझसे फरमाइश की, एक भाई और कह गया था, मुझे याद आ गई शजरे की। अरे शजरा सुना दो भाई। खाली शजरा ही सुनोगे या कुछ कड़वी बातें भी सुन लोगे? है ना, कुछ कड़वी बातें भी सुन लो मेरी। तो ये मेरी बहनों, ये जो दुपट्टा लेके चल देती हो ना, वो बड़ा अच्छा तरीका। अना मैंने तो डेग बोली थी, तो हाँ बना दे। कहना मैंने तो वही बोली थी, वहीं जाके पकेगी तो बरकत होगी। जब तेरी जुमेरात की फाता घर में हो सकती है तो उनकी डेग की फाता तेरे घर में नहीं हो सकती? बोलो, हो सकती है कि नहीं? जब ये घर में हो सकती है वहां क्यों जा रही है? खाली घूमने का चक्कर है। मैंने एक बात कह दी तो एक मजार के मुजावरों को बड़ा बुरा लग गया। उन्हें लगा दुकान बंद करने आया ही। हमारा इस्लाम इन चीजों की इजाजत है, इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। हमारा इस्लाम हया की इजाजत, हया का हुक्म देता है, पर्दे का हुक्म देता है, शराफत का हुक्म देता है, इबादत का हुक्म देता है, रजालत का हुक्म नहीं देता, जलालत का हुक्म नहीं देता, डूबने की इजाजत नहीं देता। वो तो ये कहता आओ मेरे दामन में आ जाओ, यहां भी चमकने लगोगे वहां भी चमकने लगोगे। मेरी बहनों, अगर नजरी माननी है ना तो कुरान की मानो, नमाजों की मानो, रोजों की मानो, फिर देखो अल्लाह कितना राजी होता है, अल्लाह कितना राजी होता है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और मसलक आला हज़रत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों से गुजारिश है, खुदारा दीन सीखिए, दीन समझिए और गौर कीजिए अल्लाह ने कितनी इज़्ज़तें आपको अता फरमाई हैं। इतनी इज़्ज़तें हुजूर ने बख्शी हैं कि जब तुम माँ बन के आई औलाद के लिए जन्नत बनाया, बेटी बन के आई माँ बाप के लिए जन्नत बनाया, बहन बन के आई भाई के लिए राहत बनाया। हर रिश्ते में रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, हर रिश्ते के अंदर अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। फिर इज्जतदार बन के रहो। 4 दिन की जिंदगी है, कोई सोना कोई चांदी तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा पाएगा। याद रखिएगा, कब्र में किसी को तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हें खुद जाना है, अपना हिसाब खुद देना है। बस मुश्किल घड़ी होगी। आला हज़रत ने कहा था कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, हुजूर आएंगे कब्र रोशन होगी। लेकिन शर्त है सिकल ऐसी बना लो कि हुजूर के सामने आ सको।
ये मुंह ऐसा बना लो कि हुजूर के सामने आ सको। ऐसे काम कर जाओ, खुदा की कसम जो काम अच्छे कर जाते हैं वो कब्रों में भी चले जाते हैं तो नाम जिंदा रहा करते हैं, नाम जिंदा रहा करते हैं। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की ज़िंदगी को अपनाओ और कोशिश ये करो अपनी नस्लों को मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को दिया करो। सबसे बड़ी एक गलती ये भी कर रहे हैं, याद आ गई बात कह दूं, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। 24 घंटे में 1 घंटा अपने बच्चों को जरूर दिया करो। उनके पास बैठा करो, उनको समझा करो, उनकी सुना करो, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इतना वक्त उन्हें दो। ये नहीं थक के आए, बीवी से कह दिया बच्चे हटा थका हुआ हूं, बच्चे फिर इंतजार में सो गए, सुबह उठा तू अपने रास्ते बच्चे अपने रास्ते, तुम बच्चों को वक्त नहीं दे पाओगे तो फिर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए, इनकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसी आदम, शहजादे गौसी आदम, शहजादे गौसी आदम, नवासे रसूल, हुजूर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत, आमदे पीर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, अज़मते बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सरकार सोहिले मिल्लत, आमदे हुजूर सरकार सोहिले मिल्लत। तमामी अहबाब से मेरी गुजारिश है, बिलखुसूस अराकीन कमेटी हजरत को मिंबर शरीफ तक बहुत आसानी के साथ पहुँचाएँ। दोस्तों याद रखो, मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। मेहरबानी करके मुसाफा करने की कोई भी शख्स कोशिश ना करे, बल्कि हजरत को मिंबर शरीफ तक सुकून के साथ आने दे। ये बड़ी खुशी की बात यह है कि नबी का अजीम शहजादा हमारी और आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप तमामी है बाप से मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपनी जगह बैठ जाएँ, आप अपनी जगह बैठ जाएँ और जितनी मिंबर शरीफ के करीब आकर के बैठेंगे उतनी ही करीब से हुजूर सैयदी सरकार सोहिले मिल्लत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। लिहाजा तमामी अहबाब से मेरी गुजारिश है कि ताख़ीर ना करें, बल्कि अदब के साथ बैठ जाएं। हजरत की आमद हो गई, हजरत की आमद की खुशी में जरा सीधा हाथ उठा करके बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने बिलग्राम